नाजरीन, बिजली के बिलों का झटका अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत ने 1200 अरब का नया मुआहदा तो कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गर्दिशी कर्जे का जिन काबू में आएगा या आवाम के बिल मजीद बढ़ेंगे? क्या ये सस्ता कर्जा आवाम के लिए रिलीफ है या एक और बोझ? आज के व्लॉग में इस पर तफसीली बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर विफाकी हुकूमत ने बिजली के शोबे के बढ़ते हुए सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए 18 बैंकों के कंसोर्शियम के साथ 1200 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग व्हील है, जो तवानाई के शोबे को बहरान से निकालने में संगे मिल साबित होगी। मुल्क में तवानाई का शोबा कई बरसों से सर्कुलर डेट के बोझ तले दब रहा है, जिसमें बिजली के बिलों की अदम अदायगी, सब्सिडी, सरचार्जेस और ताखीर से होने वाली अदायगियां शामिल हैं। नाजरीन, गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम तक ये कर्जा बढ़कर तकरीबन 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया, जो मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP का 2.1% हिस्सा बनता है। गर्दिशी कर्ज उस मालियाती खसारे को कहा जाता है जहां बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम से वाबस्ता मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के बड़े वाजिबात अदा करने में नाकाम रहते हैं। इसमें विफाकी हुकूमत, IPP, सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियां, तवानाई फराहम करने वाले इदारे और वो मालियाती इदारे शामिल हैं जो इस शोबे को कर्ज फराहम करते हैं। अक्सर ये इदारे एक दूसरे को बरवक्त अदायगी नहीं करते, जिसके नतीजे में ये कर्ज बढ़ता रहता है। बैंकों से हासिल की जाने वाली फाइनेंसिंग के बारे में हुकूमत का कहना है कि निज़ाम में सरमाया आने के बाद बिजली पैदा करने वाले और तकसीम कार इदारे ज़्यादा मौसर तरीके से चल सकेंगे, यानी लोड शेडिंग, ईंधन की किल्लत और अचानक बढ़ने वाले निर्खों में कमी आएगी। नाजरीन, इसके साथ साथ हुकूमत को उम्मीद है कि तवानाई के शोबे में शफाफियत और इस्तेहकाम बहाल होने से नई सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे, खास तौर पर बिजली पैदा करने, तकसीम करने और काबिल तजदीद तवानाई में। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे मुस्तक़बिल में लागत मज़ीद कम हो सकेगी और जब पुराने वाजिबात किसी हद तक अदा हो जाएंगे तो हुकूमत अपनी तवज्जो इस्लाहात पर मरकूज़ कर सकेगी, जिसे तकसीम कार कंपनियों की तर्ज़ हुक्मरानी को बेहतर बनाना। ताहम नाक़दीन की राय है कि इस इक़दाम से बिजली के सारिफीन को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों से निमटने के लिए हुकूमत ने 18 बड़े बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए की फाइनेंसिंग का मुआहदा किया। यह कर्जा इस्लामी मालियाती उसूलों के तहत तरतीब दिया गया है और इसकी वापसी बिजली के बिलों में पहले से शामिल सरचार्ज के जरिए की जाएगी, ताकि कर्ज दहिंदगान को अदायगी हो सके। बैंकों से ये पैसा 0.9% शरह सूद पर लिया जाएगा। बैंकों की जानिब से दिए गए इस कर्जे की अदायगी 6 साल में होगी। इस कर्जे और इस पर सूद की अदायगी बिजली सारिफीन से 3.23 रुपए फी यूनिट के हिसाब से डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए की जाएगी। DSS पहले से ही सारिफीन से बिजली के बिल में वसूल किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि माजी में इस ज़िमन में महंगे कर्जे लिए गए थे, मगर अब मौजूदा हुकूमत ने बैंकों के साथ कामयाब मुज़ाकरात करके 3.5 से 5.5% कम सूद के साथ सस्ता कर्जा हासिल किया है। उन्होंने दावा किया कि हमने इस फैसले का बोझ अवाम पर पड़ने नहीं दिया। गर्दिशी कर्जा खत्म नहीं हो रहा था, अब इसे खत्म कर रहे हैं। अवैस लगारी ने यह भी कहा कि अगर आइंदा 6 बरसों में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हुआ तो मुमकिन है कि बकिया गर्दिशी कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों की पहली बार अदायगी नहीं हो रही, बल्कि माजी में भी कई 100 अरब रुपए की अदायगी की गई थी। मुआशी और तवानाई अमूर के तज्जियाकार अली खिजर का कहना है कि 2013 में 500 अरब का माली पैकेज गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए दिया था, ताहम इसके बाद यह कर्जा बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि अब इस नए अरेंजमेंट में 1200 अरब रुपए बैंकों से लेकर इस कर्जे को खत्म करने का यह नया मंसूबा लाया गया है, जिसकी अदायगी सारिफीन को DSS के जरिए अदा करनी पड़ेगी, जो वो पहले से अदा कर रहे हैं। अली खिजर ने कहा कि मसला यह है कि अभी तक हुकूमत के इकदाम सिर्फ स्टॉक को कम करने पर हैं, जैसे सेटलमेंट, अदायगियां या रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन इसमें इजाफे को काबू नहीं कर रहे, जो सिर्फ एक महीने में 47 अरब रुपए बढ़ गया। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि बुनियादी मसाइल
जैसे कि बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, ताखीर से अदायगियां, नाकाफी टैरिफ, एडजस्टमेंट, सब्सिडी वगैरह बदस्तूर मौजूद हैं और इस कर्जे को बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गर्दिशी कर्जे से निपटने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से बैंकों को सूद की मद में मुनाफा मिलेगा, जबकि पावर कंपनियों के कैश फ्लो की सूरत हाल बेहतर होगी। मगर माहिरीन के बकौल सार्फिन के लिए रिलीफ का इम्कान कम है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में माहिर तवानाई अम्मू डॉक्टर आफिया मलिक का कहना है कि इसमें सार्फिन के लिए कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उन्हें मज़ीद DSS की अदायगी करनी पड़ेगी जो वो पहले से अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैसे भी इस फाइनेंसिंग से पूरा कर्जा अदा नहीं हुआ, बल्कि इसका एक हिस्सा अदा किया गया है, जिसका मतलब है कि गर्दिशी कर्जे इस शोबे में मसाइल पैदा कर रहे हैं और इसका बोझ सारिफिन को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि असल मसला अभी तक हल नहीं हुआ, कैसे इस गर्दिशी कर्जों में इजाफे को रोका जाए, क्योंकि सिर्फ जुलाई के महीने में इसमें 47 अरब रुपए का इजाफा हुआ, यानी इसके बढ़ने की वजूहात मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला लाइन लॉसेस का है और इसके साथ बिजली की चोरी और बिजली की तलब का कम होना है, जबकि हुकूमत को पावर कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट पूरी अदा करनी होती है। माहिरीन का यह भी कहना है कि फ़िलहाल बिजली की कीमत में कमी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि अगर इस अदायगी के बाद भी गर्दिशी कर्जे में कोई कमी नहीं हुई तो बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। अली खिजर का कहना है कि फ़िलहाल तो किसी कमी का इम्कान नहीं है और सारिफिन को पहले की तरह 3.23 रुपए फी यूनिट DSS अदा करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि DSS के बढ़ने का रिस्क भी मौजूद है और इसका बोझ उन सारिफिन पर पड़ेगा जो पहले से सिस्टम में नकाइस की कीमत अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन को खदशा है कि गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता रहेगा और चंद सालों में एक और ऐसा ही मंसूबा या फिर बराह रास्त टैक्स दहिंदगान के पैसे से माली इमदाद दरकार होगी। डॉक्टर आफिया की राय है कि मुल्क में जहां बिजली की तरसील और तकसीम में नकाइस और चोरी है, जिसकी वजह से बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे बढ़ते हैं, तो इसके साथ बिजली की खपत में होने वाली कमी की वजह से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादातर सोलर की तरफ आ रहे हैं और सनती शोबे में भी खपत नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी ज़्यादा करना पड़ेगी, जो बिजली की टैरिफ में कमी नहीं होने देगा। मुल्क में इस वक्त 46,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश है, जबकि ज्यादा से ज्यादा डिमांड 30,000 मेगावाट से भी कम हुई है, जिसका मतलब है कि हुकूमत को पावर कंपनियों को ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी और ये सारिफिन से वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली के शोबे में इस्लाहात नहीं होती और सिस्टम में नकाइस और चोरी नहीं रुकती, तब तक सर्कुलर डेट का इशू बरकरार रहेगा। वो मुतनब्बे करती हैं कि IMF ये कह सकता है कि DSS बढ़ाएं ताकि माली खसारे को कम किया जा सके, जो सारिफिन को ही अदा करना पड़ेगा। व्यूवर, सवाल ये है कि 1200 अरब का मुआहदा वाकई बिजली के अंधेरों को कम करेगा या आवाम के घरों के बिल मजीद बढ़ा देगा? फैसला वक्त करेगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।